बंदरदुआ PS केस नंबर 32 2026 अंडर सेक्शन 112 316 5 318 subsection 4 319 subsection 2 336 subsection 3 341 subsection 1 2 BNS का रिगार्डिंग में आप लोगों को बुलाया, आप लोग आया, थैंक यू। हमारा साथ में है हमारा जो केस का आयो SI कोच दादा मेरा राइट साइड में है, और हमारा OC है, इसको जो पर्सनली ग्राउंड में सुपरवाइज करके था वो OC इंस्पेक्टर देव है, हमारा लेफ्ट में है। ये एक बहुत बड़ा हमारा नागालैंड पुलिस के लिए और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 34 करोड़ का जो फ्रॉड केस है उसमें हम लोगों ने क्रैक किया, वो भी 14 डेज़ के अंदर में। और इसमें हमारा जो टीम है SI तादा, इंस्पेक्टर देव, SDPO ऋषि लोंगदो आज नहीं है, कुछ अलग काम में ग्राउंड में है, तो सभी इंटायर टीम को, उसके साथ में जितना टीम है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसका जो केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है 5/6/2026 को, और उसके साथ में उसको जो अरेस्ट है, जो एक्यूज को अरेस्ट है, वो हम लोगों ने 20 को अरेस्ट किया, 20 ये महीना का 20 को अरेस्ट किया। और जो एक्यूज है ऋषि राज बोरकोटोकी 41 ईयर्स का है, वो है उसका सन ऑफ दिलीप कुमार कोटोकी, कामरूप का है, कामरूप असम का है। और जो कंप्लेनेंट है मिस्टर राजेश अग्रवाल है। ये जो केस ऐसा है, जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है वो अरुणाचल में बचपन से यहाँ का बिजनेसमैन है। उसका पिताजी यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद में बेटा को यहीं पे जन्म दिया, और बेटा फिर बाद में बिजनेस कंटिन्यू करने लगा। और उसके बाद में वो जो बिज़नेस वेंचर आउट करने के लिए, अलग एरिया में वेंचर आउट करने के लिए उन्होंने एक एथेनॉल फैक्ट्री खोलने के लिए सोचा। एथेनॉल जो फैक्ट्री खोलने के लिए असम में, कामरूप असम गुवाहाटी एरिया में खोलने के लिए सोचा। और इसके चलते उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ से बातचीत करने के बाद उसका जो एक दोस्त के थ्रू से एक आदमी को मिला, उसका नाम है ऋषि राज बोरकोटोकी, और वो कहता है कि हम आपको इथेनॉल फैक्ट्री दिलवाएगा। तो उसके बाद में जब चिट हुआ, बातचीत हुआ, तो इन द मीन टाइम में क्या हुआ कि मिस्टर बोरकोटोकी, मिस्टर ऋषि राज कहता है कि उसका जो है जो प्रोसेस है उसका CM का साथ में तालमेल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके बाद CM का साथ में ऑनरेबल CM जो हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा का साथ में जो CM असम का है, उसके साथ में तालमेल ठीक ठाक है करके उसका जो उसका मोबाइल नंबर से मैसेज आया वाला, व्हाट्सएप में मैसेज आया वाला दिखाता है। और सिर्फ मैसेज नहीं आता है, फ़ोन कॉल भी आता है। सबसे हैरानी वाला बात, फ़ोन कॉल भी आने वाला दिखाता है, और फ़ोन कॉल भी ऐसे मिमिक करवाता है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब खुद ही बात कर रहा है जैसा, ऐसे मिमिक करवाता है। और जो अभी वो इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि वो AI से यूज़ करके किया, ना किसी को लगा के मिमिक करने वाला करने दे के किया एग्जैक्ट। तो उसके बाद में ये जो मिस्टर राजेश जो है वो भरोसा हो जाता है कि ये CM साहब का साथ में, ऑनरेबल CM असम का साथ में तालमेल इसका अच्छा है, तो उन्होंने जो बोलता है मानता है। तो जब इथेनॉल फैक्ट्री सिंस CMO का तरफ ऑफिस से उसको बाद में एट द एंड में CM साहब ही उसको अप्रूव करेगा, तो उस ऋषि राज जो है मिस्टर राजेश का दिल को जीत लेता है। तो उसके बाद में आफ्टर जब फाइल प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद में मिस्टर ऋषि राज जो कहता है, राजेश को कहता है कि मेरा कुछ अराउंड 400-500 करोड़ का जो है बिल फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंसा हुआ है। तो वो अगर उसको निकालने के लिए, जो बिल को है, मेरा बिल को निकालने के लिए हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने से ही तभी जाके वो जब क्लियर हो जाएगा, तभी जाके उसके बाद में ही इथेनॉल का ये फैक्ट्री को ही आपका भी अप्रूव करवा देगा। तो सिमिलरली वैसे जैसा ऋषि राज बोलता है, वैसे ऑनरेबल CM जो का नाम से जो उन लोगों ने जो व्हाट्सएप बनाया है और अकाउंट बनाया है,
फ़ोन नंबर बनाया है, उसमें भी मैसेज आता है, मैसेज देता है कि ऋषिराज जो कहा है ऐसे ही जैसा राजेश को, मिस्टर राजेश को मैसेज आता है कि आप इतना इतना पैसा ये जगह पे, फलाना जगह पे पेमेंट कर दीजिए। उसका कहने का हिसाब से जो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट फोर्ज करके दिखाता है, अपलोड करता है, उसको मिस्टर राजेश को दिखाता है कि मेरा इतना इतना पैसा मिलना है और अभी उतना इतना क्लियरेंस हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, अभी ये इसका रिलीज़ हो गया, क्लियरेंस हो गया, अभी पैसा रिलीज़ होगा तो आपको हम पेमेंट कर देगा, तब तक आप पैसा मेरा लिए पेमेंट कर दीजिए। तो वो ऐसे करते करते एक सिंस 2022 का केस है, 22 से चला आ रहा है। तो एक बार कभी 20 लाख पेमेंट करता है, कभी 50 लाख पेमेंट करता है, कभी 1 करोड़ पेमेंट करता है। ऐसे करते करते बाय द टाइम केस 5/6/2026 को हम लोगों को यहाँ जमा करने तब तक वो ऑलरेडी 34 करोड़ 33 लाख 34,373 अकाउंट ट्रांजैक्शन पेमेंट कर चुका होता है। और वो पूरा हम लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ में FIR में उन्होंने सबमिट किया। तो वंस इतना 2022 से लेके 26 तक इतना पैसा पेमेंट करने के बाद, उसके बावजूद भी जब उसका इथेनॉल फैक्ट्री बाद में हुआ ही नहीं, और जब उसको इतना पैसा पेमेंट करने के बाद में जब उसको कांटेक्ट करता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कॉल को अवॉइड करने लगता है। तब उसको शक होने लग जाता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये उसको ड्यूप किया जा रहा है। तब जाके वो हमारा पास आता है और हम उसको केस रजिस्टर करता है। और हमारा जो ईटानगर नाहरलगुन पुलिस का वन ऑफ द बेस्ट आयो SI कोच दादा और इंस्पेक्टर देव का हाथ में ये केस को सौंपता है। उन्होंने क्रैक करके इसको ये जो बंदा है मिस्टर ऋषिराज बोरकोटकी को 41 ईयर्स का है, उसको ये 20 तारीख को अरेस्ट किया। उसके साथ में एक मर्सिडीज बेंज GLE 400D 1 करोड़ 50 लाख का दाम का है, उसको हम लोगों ने सीज किया। उसके साथ में 5 मोबाइल सीज किया। और वो मोबाइल, एक मोबाइल जिससे जो ऑनरेबल CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इम्पर्सनेट करके जो उसको मैसेज भेज रहा था, कॉल कर रहा था, वो मोबाइल भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है। सीज करके अभी उसको हम लोग उसको FSL के लिए फॉरेंसिक टीम में भेजेगा, उसको अच्छा से उसको जांच पड़ताल करने देगा। और अभी इसका जो जांच पड़ताल है ढंग से कर रहा है। उसमें जो इन्वॉल्व है, सिंस इसमें कुछ ऐसे भी है कि सिंस उधर से मिस्टर राजेश से पैसा जाता है 2-3 फार्म में, 2-3 फार्म से फिर उसके बाद वो अपना अकाउंट में लगाता है। तो फार्म का जो साथ में जो कॉन्स्पिरेशन किसने किया, उसको जांच पड़ताल करने के बाद जो मिलेगा उसको हम लोग भी फिर फर्दर अरेस्ट करेगा। एज ऑफ नाउ यही मिस्टर ऋषिराज ही इसमें टोटली इन्वॉल्व है, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वही सिंगल हैंडेडली किया है उसके बीवी के साथ में, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। ये कह के मैं अपना टीम को, जो SI तादा और इंस्पेक्टर देव को मैं बधाई देता हूँ। अरुणाचल पुलिस, नाहरलगुन पुलिस को एक प्राउड कराने के लिए मैं उन लोगों को थैंक यू कहता हूँ। एनीथिंग सर, ये आपने लास्ट में बोलते ये जो ऋषिराज और इसका वाइफ का ऊपर में क्या काम रहेगा? वाइफ का अभी भी सिंस मैंने बोला कि जो अकाउंट डिटेल है